80% माएँ जो हैं पाकिस्तान की वो एक काम करती हैं। अपना जो सेल फ़ोन है, अपना जो मोबाइल है, वो उस 4 साल के बच्चे को कोई गेम लगा के दे देते हैं, कोई वीडियो लगा के दे देते हैं। उसके बाद जो ऐड उसमें आ जाते हैं, मिसाल के तौर पे अगर गेम लगाई है तो गेम के अंदर तो बड़े वल्गर ऐड आते हैं। मैं खुले लफ्ज़ों में अगर बता दूँ तो उसमें ब्रा के ऐड चलते हैं, उसमें अंडरवियर्स के ऐड चलते हैं, उसमें जो है वो सेक्सुअल टॉयज़ जो होते हैं उनके ऐड चलते हैं। तो दूसरी चीज़ जो वालिद से गलती होती है ना कि अब इसका हल क्या है, सिंपल सा हल है, सादा सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि वसल्लिम तस्लीमा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं शोबी मोटिवेशनल। मैं हूं शहबाज अंसारी। कल हमने बात की थी कि मज़हबी सेक्स के नाम से जिस तरह सोशल मीडिया के ऊपर हमारे बच्चों को जो जहन साजी नौजवानों की और बच्चों की जा रही है, उस हवाले से बात की थी। और कल की वीडियो में जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आज की जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको बताऊँगा कि आपने 4 साल से लेके जो 14 साल तक के बच्चे हैं उनकी जो जहन साजी की जा रही है, उनकी जहन साजी किस तरीके से की जा रही है और इसमें वालिदैन का क्या कसूर है, ये वालिद का क्या कसूर है और माँ का क्या कसूर है, और घर के जो बड़े हैं उनका क्या इस चीज़ में कसूर है कि उन बच्चों की, जो छोटे बच्चे हैं, उनकी जहन साजी जिस तरह से की जा रही है उसमें वालिदैन कितने फ़ीसद उनका किरदार है, ये इस हवाले से बात करेंगे। पहले नंबर पर जो मैं बात करना चाहता हूँ, हमारे जो घरों का माहौल है उसमें होता ये है कि माँ और बाप जो है ना, वो ख़ास तौर पे माएँ जो हैं वो अपनी थोड़ी सी तंगी मतलब कि बच्चा तंग ना करे, बच्चा हमारे पास ना आए, शोर ना करे, या कोई चीज़ें ना तोड़ दे, ये ना कर दे, वो ना कर दे, इधर उधर ना चला जाए, घर से बाहर ना चला जाए, बेरा बताए गायब ना हो जाए। तो इन चीज़ों की टेंशन की वजह से ही शायद ऐसा होता है कि माएँ जो हैं वो 80% माएँ जो हैं पाकिस्तान की वो एक काम करती हैं। वो पता क्या करती हैं, वो ये करती हैं कि अपना जो सेल फ़ोन है, अपना जो मोबाइल है, वो उस 4 साल के बच्चे को कोई गेम लगा के दे देते हैं, कोई वीडियो लगा के दे देते हैं, कोई चाहे जानवरों की वीडियो हो, चाहे जो भी वीडियो हो, यूट्यूब की हो, कुछ भी हो, वो लगा के छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता चलता कि उस जितनी देर में वो उस माँ का सेल फ़ोन बच्चा इस्तेमाल कर रहा है या बच्ची इस्तेमाल कर रही है, वो 4 साल का बच्चा या 6 साल का या 8 साल का या 10 साल का या 12 या 14 साल का जो बच्चा है, वो अगर आपका सेल फ़ोन यूज़ कर रहा है तो उसके बाद जो ऐड उसमें आ जाते हैं, मिसाल के तौर पे अगर गेम लगाई है तो गेम के अंदर तो बड़े वल्गर ऐड आते हैं। मैं खुले लफ्ज़ों में अगर बता दूं तो उसमें ब्रा के ऐड चलते हैं, उसमें अंडरवियर्स के ऐड चलते हैं, उसमें जो है वो सेक्सुअल टॉयज़ जो होते हैं उनके ऐड चलते हैं। तो बच्चे में वो तजस्सुस पैदा होता है कि ये चीज़ें क्यों आ रही हैं, मैं तो गेम खेल रहा हूँ, गेम के दौरान ये चीज़ें क्यों आ रही हैं, ये क्या चीज़ें हैं। फिर वो सवाल करना शुरू करता है। जब वो माँ से सवाल करना शुरू करता है तो माँ जवाब नहीं दे पाती है, और बच्चे का जो वो एक चीज़ माइंड में उसके बैठ जाती है कि यार ये कोई चीज़ है, कोई इस्तेमाल की चीज़ है, किस तरह की चीज़ है, ये जो चीज़ें मुझे दिखाई जा रही हैं ये किस तरह की ये चीज़ें हैं और ये क्यों दिखा रहे हैं, किस वजह से दिखा रहे हैं। फिर वो सवाल करता है और माँ जो है वो जवाब नहीं दे पाती, या बाप जो है वो जवाब नहीं दे पाता, या जिसका सेल फोन यूज़ कर रहा होता है बच्चा, वो जवाब देने से कासिर होता है, कुछ शर्मिंदगी के मारे या कुछ वैसे ही टाल देते हैं। या ऐसा होता है कि 2-2.5 घंटे बच्चा जो है वो अपनी गेम खेलता है, गेमिंग खेलने के बाद जो है सेल फोन रख देता है। लेकिन फिर इसका जो माइंड दूसरे तरीके से बनाया जाता है कि बच्चे उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो इतनी इस वक्त हार्ड है, इतनी तेज़ है कि उनको पता चल जाता है कि इस वक्त जो है आपका सेल फ़ोन किस एज का बच्चा या किस एज का बंदा या बंदी यूज़ कर रही है, किस एज की कौन सा जेंडर इस वक्त यूज़ कर रहा है, मेल है, फीमेल है, बच्चा है, बड़ा है, ये सारी चीज़ें उनको मालूम होती हैं। उसके बाद ही वो एड्स चलाना शुरू करते हैं, तो वो फिर जहन साजी होती रहती है बच्चों की। नशोनुमा एक बोलते हैं ना, कहते हैं कि साइंसी तरीके से एक चीज़ साबित है कि आपने 7 साल से लेके 14 साल तक के जो आपके बच्चे हैं ना, उनको इस एज के अंदर, इस 7 से 8 साल के अंदर जो चीज़ें आपने उनके दिमाग में फ़ीड कर दी ना, जो परवरिश आपने उस बच्चे की इस 8 साल के अंदर कर दी, वो उसके साथ आखिरी सांस तक चलती हैं। ये बात ज़हन में रखें आप, ये साइंसी तरीके से भी साबित है और इस्लामी और शरई तरीके से भी यही चीज़ साबित है। इसलिए तो आपने फरमाया था कि बच्चा जब 7 साल का हो जाए तो उसको नमाज़ पढ़ने सिखा दो, नमाज़ पढ़ना, उसको ज़बरदस्ती नमाज के लिए उसको राग़िब करो नमाज की तरफ, उसको नमाज़ पढ़ाओ, उसको दीन की तरफ लेके आओ। क्यों कि 7 साल की जो एज होती है वो असल नशोनुमा होती है बच्चे की। 7 साल से लेके 14 साल तक जो आप जहन में फ़ीड कर दोगे वो उसकी पूरी ज़िंदगी वो उसके साथ रहेगा।
एक चीज़। दूसरी चीज़ जो वालिद से गलती होती है ना, मैं शॉर्ट वीडियो करूँगा इसको, जो वालिद से गलती होती है वो ये होती है कि जब बाप थका हारा घर आता है काम में, तो बच्चे उसके पास आना चाहते हैं। बच्चों को पूरा दिन बाप का चेहरा देखना नसीब नहीं होता है क्योंकि वो काम पे होता है। तो बच्चे जो हैं वो अपने बाप से वक्त गुजारना चाहते हैं, लेकिन बाप जो है वो उकताहट, थकावट, इन चीज़ों में बच्चों को टाइम नहीं दे पाता है। अपना सेल फ़ोन उठाता है, वो भी सेल फ़ोन उठा के टिकटॉक खोल ली, सोशल मीडिया खोल लिया, मुल्क में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वज़ीर आज़म ने क्या कह दिया, फ़लाँ ने क्या कह दिया, फ़लाँ वज़ीर ने क्या कह दिया, कबीना ने क्या कह दिया, या फ़लाँ लीडर ने क्या कह दिया, ये सारी चीज़ों में वो देखना शुरू कर देता है। लेकिन जो घर का अपना वज़ीर आज़म होता है, अपनी कबीना वो देखता नहीं। यानी कि बाप जो है वो मेरी नज़र में घर का वज़ीर आज़म है और बच्चे जो हैं वो उसकी कबीना है। तो ये चीज़ें जहन में रखे एक बाप अपने, तो आपने बच्चों को टाइम देना है, आपने अपनी कबीना को टाइम देना है। आप अपने बच्चों को टाइम दें, प्रॉपर उनके साथ थोड़ा वक्त गुजारें। अगर आप उनको आउटिंग के लिए नहीं भी ले जा सकते, बाहर उनको कोई चीज़ें खाने पिलाने के लिए नहीं ले जा सकते, तो फिर आप कम से कम उनको इतना टाइम दो कि आप 1 घंटा डेली का उनके साथ स्पेंड करो। 1 घंटा नहीं कर सकते, अकेले अकेले बच्चे के रूम में जाएं, 10-10 मिनट उनके साथ बैठें, उनसे पूछें, उनसे बातचीत करें, उनसे गुफ्तगू करें, उनसे उनके दुख दर्द पूछें। हाँ बेटा दिन में क्या किया क्या नहीं किया, इतना ही पूछ लेंगे ना खुशी से, मुस्कुराहट से, तो बच्चों का जो पूरे दिन की वो एक सब्र होता है ना बच्चे का कि हाँ यार बाप की आस है, बाप शाम को आएगा मुझे गले से लगाएगा, वो आस जो है वो 10 मिनट के अंदर आप 24 घंटे की पूरी कर सकते हैं। तो ये मेन गलती होती है। अब आ जाएं कि बच्चों की ये जो मैंने एड्स की आपको बात की थी कि एड्स के ज़रिए उनकी नशोनुमा की जा रही है, वो इसी तरह उनका जहन बनता है, फिर वो सर्च करना शुरू कर देते हैं। जब उनको जवाब नहीं मिलते ना, घर के बड़े उनको जवाब नहीं देते, तो फिर वो उनको सर्च करना शुरू कर देते हैं। ऑटोमेटिक 1 से 1.5 मंथ बाद सर्चिबल एड्स गेमिंग के ऊपर चलना शुरू हो जाते हैं, इन गेमों के ऊपर, वीडियोज़ के ऊपर, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो क्या करते हैं, उनको पता चलता है कि किस एज का बच्चा या किस एज का बंदा जो है वो सेलफ़ोन इस वक्त यूज़ कर रहा है, वो इस हद तक वो पहुंच चुके हैं, और वो फिर उसी किस्म के ऐड चलाते हैं कि जिससे उसकी नशोनुमा, उसकी जहन साजी हो सके। तो ये बात आप जहन में रखें जब भी। अब इसका हल क्या है, सिंपल सा हल है, सादा सा। इसका हल ये है कि आप जब भी अपने बच्चे को गेम खेलने के लिए, वीडियो देखने के लिए, कोई भी चीज़ देखने के लिए, या टिकटॉक, स्नैक या कुछ भी, कोई भी चीज़ उनको देखने के लिए अगर आप देते हैं मोबाइल, तो उस वक्त उनके पास बैठें। ख़ास तौर पे 4 साल की एज से लेके, मैंने देखा है 4 साल की एज के बच्चों को मोबाइल माएँ थमा देती हैं और ख़ुद अपने कामों में लग जाती हैं कि बच्चा हमें तंग नहीं करेगा, और बच्चा गेम पे लगा रहेगा या बच्चा मोबाइल पे लगा रहेगा, चीज़ों की तोड़ फोड़ नहीं होगी। ये सारी चीज़ें माएँ सोच के मोबाइल दे देती हैं, लापरवाही कर देती हैं, और बच्चा जो है वो देखता भी रहता है। मैक्सिमम और मिनिमम 5 सेकंड का ऐड होता है, जो 5 सेकंड के बाद स्किप होता है, और 5 सेकंड के अंदर ही बच्चे की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, इन्हीं चीज़ों, इन्हीं चक्रों में पड़ जाता है। वो फिर सर्च करता है, सर्च करने के बाद वो वेबसाइट खोलता है, वेबसाइट खोलने के बाद वो, आज अगर उसने यूट्यूब पे सर्च कर लिया व्हाट इज़ ब्रा, व्हाट इज़ अंडरवेयर, व्हाट इज़ सेक्सुअल टॉयज़, ये चीज़ें अगर उसने सर्च करना शुरू कर दी तो उसकी तो पूरी ज़िंदगी गई। वजह क्या थी, आपकी 2 मिनट की तंगी। अगर आप वो 2 मिनट तंग हो जाती तो बेहतर था। ये माँओं के लिए मैसेज है, आप जब भी अपने बच्चों के हाथों में सेल फ़ोन देखें, अगर वो गेम खेल रहे हैं, पहली बात तो ये कि उनका एक टाइम टेबल रख लें कि आपने 2 घंटे उनको मोबाइल यूज़ करने देना। उनको बोलना कि बेटा 2 घंटे तुम्हें सेल फ़ोन मिलेगा, 24 घंटों में 2 घंटे तुम मोबाइल यूज़ करोगे, उसमें तुम गेम खेलो, वीडियोस देखो, कुछ भी करो, हमें नहीं पता, हमें इस चीज़ से गर्ज नहीं है। वो भी ऐसा भी नहीं है कि आपने 2 घंटे लगातार दे दिया और आप 2 घंटे उसके सर पे बैठे रहे, नहीं, आधे घंटे के लिए सेल फ़ोन दो, बोलो ठीक है अब आधा घंटा तुमने मोबाइल यूज़ कर लिया, अब अपना सबक याद करके आओ, अब कुरान पाक पढ़ के आओ, अब तिलावत करके आओ, अब नमाज़ पढ़ के आओ, अब जो है यानी ट्यूशन जाना है तो ट्यूशन हो के आओ, स्कूल से हो के आओ, आधा घंटा फिर मिलेगा, 1 घंटा फिर मिलेगा, एक घंटा, आधा घंटा जो है वो रात को सोने के टाइम पे जब मेरे साथ होगे तो तब देख लेना। तो इस तरह आप अपने बच्चे को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं, और इन सारी चीज़ों से बचा भी सकते हैं। कैसे, जब भी कोई ऐसी ऐड आने लगे तो मजाक में ही, मजाक के तौर पे ऐसे बच्चे की आंख पे हाथ रख दें। पहला तरीका ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि सेल फ़ोन के ऊपर हाथ रख लें। तीसरा ये हो गया कि आप उस ऐड को खुद स्किप कर सकते हैं। अगर बच्चा पूछता भी है तो कह दो फालतू चीज़ है।
तो ये इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे आप बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेज़, जैसे कि मैंने कल की वीडियो में भी कहा था कि मैं हमेशा एक मैसेज दूंगा आपको, हर वीडियो में दूंगा। आप अपने बच्चों का अगर पर्सनल सेल फ़ोन है तो उसको चेक किया करें कि उसकी सर्च हिस्ट्री क्या है, उसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री क्या है, फेसबुक पे वो क्या करता फिरता है, कौन से पेजेस लाइक किए हैं, कौन से ग्रुप लाइक किए हैं, कौन सी पेज को लाइक किया हुआ है। ये सारी चीज़ें आपने देखनी हैं। किन किन से वो राब्ते में हैं, कौन से मैसेंजर ग्रुप उसने ज्वाइन किए हुए हैं, कौन से मैसेंजर पे वो बात करता है, किससे बात करता है। ये सारी चीज़ें आप हफ़्ते में अगर एक दफ़ा भी चेक करेंगे ना तो आप अपनी नस्लों को संवार जाएंगे। आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।